नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीट पेपर लीक पर दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। छात्र एक तरफ सड़कों पर हैं, जंतर मंतर पर भारी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इसी मुद्दे पर संसद में समाधान निकालने की जगह सियासत का दौर चल रहा है। छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर संसद पिछले 3 दिन से ठप है। आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। थोड़ी देर पहले ही संसद भवन परिसर में एनडीए और विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे विपक्षी सांसद लामबंद होकर नीट के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हैं। सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष हंगामा कर रहा है। और अब देखिए कैसे जो गार्ड्स हैं वो खड़े हुए हैं, जो सिक्योरिटी बल हैं वो खड़े हुए हैं और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज क्या रुख विपक्ष का रहता है सदन के अंदर, ये अब देखने वाली बात है। सर, विद्युत वाहन जो किसी को नहीं बोलने दूंगा प्रश्नकाल के अंदर। प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल ही चलेगा। आप अगर प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, जवाबदेह उसका होता है। मैंने कल भी प्रयास किया, अब भी प्रयास कर रहा हूं कि सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है, इसलिए आप चर्चा करें। प्रश्नकाल में किसी का वक्तव्य नहीं होगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, मैं बैठ जाता हूं। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और अब ये सदन के बाहर का प्रदर्शन आप देखें। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। महज 2 मिनट भी लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, प्रश्नकाल का वक्त आया, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर की तरफ से बार बार ये समझाया गया कि प्रश्नकाल का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, 1 घंटे की बात है, आप लोग संयम बरतें, आप लोग हंगामा करना बंद करें। लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं किया और इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो सदन के अंदर या बाहर, दोनों ही तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति तो बना रहा है, लेकिन इस रणनीति में हंगामा ज्यादा सुनाई दे रहा है। सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हम बातचीत नहीं करेंगे, हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डिबेट नहीं करेंगे। ये बार बार विपक्ष की तरफ से मांगी रखी जा रही है और अब प्ले कार्ड्स लेकर जबरदस्त नारेबाजी इस वक्त की जा रही है। सदन में भी नारेबाजी की जा रही है, तो वहीं संसद परिसर में भी विपक्षी सांसद लामबंद होकर नारेबाजी कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी अपना साथ दे रही हैं और जो प्लकार्ड्स हाथ में लिए गए हैं, प्रधान सैक, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी बार बार उठा रही है। लेकिन अगर वहीं विपक्ष में समाजवादी पार्टी के स्टैंड को आप देखेंगे तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इस वक्त की आवश्यकता ये है कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा हो, शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर। तो ये डिफरेंस कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के अप्रोच में दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी तो लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। वो ये कह रही है कि छात्रों के प्रोटेस्ट को डिरेल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये एक मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। मुद्दा ये है कि अब छात्रों का विश्वास परीक्षा के ऊपर कैसे लौटेगा? क्या केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो रही इस नारेबाजी से ये विश्वास लौटेगा या सदन के अंदर चर्चा होने से लौटेगा?
अब चर्चा तो तब होगी जब सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई मांग की जाती है और स्पीकर ये तय करते हैं, चर्चा के लिए कोई दिन निर्धारित करते हैं। लेकिन फिलहाल हंगामा ज्यादा और चर्चा ना के बराबर दिखाई दे रही है। इस बीच प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर जोरदार अटैक किया है। प्रियंका ने कहा कि सरकार को छात्रों की बात सुननी पड़ेगी और छात्रों की पिटाई करने वाले पुलिस वालों पर एक्शन लेना होगा। प्रियंका ने कहा कि सिस्टम से छात्रों का भरोसा टूट गया है। अगर उनका भरोसा फिर कायम करना है तो सिस्टम से बाहर निकलना होगा। आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़े कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए। बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा तुरंत शुरू करें। हमने मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होना चाहिए। सर देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से चर्चा के लिए हंगामे के बीच में स्थगित हो गई है। किरण रिजिजू ने कहा और सदन के अंदर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को भरोसा दिया है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से रवैया अपना रहा है ये रवैया ठीक नहीं है। विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? चर्चा करने के लिए तो सरकार तैयार है और परीक्षा के मुद्दे पर, छात्रों के भविष्य के मुद्दे पर बिना किसी राजनीति के चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन जब कंडीशन सप्लाई कर दी जाती हैं तो फिर प्रश्न खड़े होते हैं और ये रवैया ठीक नहीं है। बिना शर्त के लिए चर्चा के लिए आगे आए विपक्ष, ये सरकार का कहना है। राज्यसभा की कार्यवाही इसी हंगामे के बीच दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब देखिए, किरण रिजिजू ये बार बार बता रहे हैं कि शर्त लगाना ठीक नहीं है। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं और वो भी ये कह देते हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। यानी विपक्ष की तरफ से लगातार शर्तें लगाई जा रही हैं। सरकार ये कह रही है कि छात्रों का मुद्दा है, आइए राजनीति को छोड़कर समाधान पर बात करते हैं, सॉल्यूशन पर बात करते हैं, छात्रों का भरोसा कैसे कायम हो, सिस्टम को कैसे नीट किया जाए, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें, उसके बाद ही विपक्ष कोई बातचीत करेगा। और इसी का नतीजा ये है कि आज चौथा दिन है सदन की कार्यवाही का। चौथे दिन भी आज दोनों ही सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई है। हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया। हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़े कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी
बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होना चाहिए। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से चर्चा के लिए मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। सुबह में ये जबरदस्त बहस की तस्वीरें थी। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा होगा फिर चर्चा होगी। और वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना यह है कि आप बातचीत तो करिए, शर्तें मत लगाइए, इसका राजनीतिकरण ना करिए। और अब ये पार्लियामेंट परिसर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और परिसर में आप देखें बड़ी संख्या में चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद हों या फिर विपक्ष के सांसद हों, जिसमें कांग्रेसी सांसद अभी चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे मुझे इस तस्वीर में दिखाई दे रहे थे, ये साफ है, ये आमने सामने की लड़ाई है और इसमें चर्चा के लिए कोई रास्ता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और समाधान तभी निकलेगा, विपक्ष का एजेंडा, सरकार का एजेंडा तभी क्लियर होगा जब चर्चा होगी। तो विपक्ष ये कह चुका है कि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक कोई चर्चा नहीं, और सरकार ये कह रही है कि आप शर्तें मत लगाइए, पहले चर्चा तो करिए। और जाहिर सी बात है, अगर शिक्षा मंत्री पर सवाल है तो जवाब भी शिक्षा मंत्री को ही देना होगा। नीट पर संवाद करो, युवाओं को मत भड़काओ, मत भड़काओ, मत भड़काओ। नीट पर चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो। नीट पर संवाद करो, चर्चा करो। नीट पर चर्चा करो। फिर अलग अलग चलने दीजिए, कर दीजिए। आ रहा है तो हमको हाथ आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए, सब एक ही साथ आ जाएंगे। पीटीआई को भी लगा लीजिए। तो अब चाहे देखिए, छोड़ दो आलोक जी, छोड़ दो। चलो सर, आप देख सकते हैं संसद के बाहर किस प्रकार का दृश्य आज देखने को मिल रहा है। और ये आज ही नहीं, कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार का दृश्य सदन के बाहर करती है और सदन के अंदर भी काले कपड़े, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करती है। और जिस विषय पर चर्चा होना चाहिए उस विषय से कांग्रेस पार्टी भागती है। आप देखिए किस प्रकार 2-3 दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए। सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से
उसे कंटेन किया जा सके। मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते, और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज एक ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया में छोड़ा है, और वह ऐतिहासिक निर्णय है फास्ट ट्रैक कोर्ट। त्वरित गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाएगा और पेपर लीक के विषय को उस कोर्ट में लाया जाएगा, ताकि जो संगठन, जो व्यक्ति, जो संस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक्सपोज होते हैं कि वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। और आज भी माननीय नितिन नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में सदन के बाहर बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने यही कहा कि चलिए सदन के अंदर 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट शेष है, आइए हम सब मिल बैठ करके बच्चों के भविष्य की चिंता करें, चर्चा। तो अब देखिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, दोनों ही सांसदों की तरफ से आमने सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी सांसदों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है कि नीट छात्रों का राजनीतिकरण करना बंद करो, उनको सम्मान दो, इस पर संवाद करो, चर्चा करो, समाधान की तरफ बढ़ो। तो वहीं विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, खासकर कांग्रेस के सांसद ये कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संवाद का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तो ये गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही चर्चा की बात कर रहे हैं, दोनों ही पक्ष चर्चा की बात कर रहे हैं, लेकिन चर्चा होती हुई नजर नहीं आ रही। अब कल तक कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि एडजर्नमेंट मोशन लाकर, यानी कि स्थगन प्रस्ताव लाकर आप चर्चा करिए, उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। सरकार ये कह रही थी कि रूल 193 में हम चर्चा करना चाहते हैं। तब नियमों को लेकर गतिरोध था, लेकिन आज जो गतिरोध है वो इस बात को लेकर है कि विपक्ष ये कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं होगी, कोई भी समाधान नहीं निकाला जाएगा। तो सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि चर्चा से ही समाधान निकाला जा सकता है। इस बीच प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर अटैक किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को छात्रों की बात सुननी पड़ेगी, छात्रों की पिटाई करने वाले पुलिस वालों पर एक्शन लेना होगा। प्रियंका ने कहा कि सिस्टम से छात्रों का भरोसा टूट गया है। पहले ये तस्वीर आपको दिखा दूं, ये विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन है। सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, पीछे पप्पू यादव दिखाई दे रहे हैं। बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा, वही नहीं, वो सुनी नहीं रही है ना, सुनी नहीं रही। कभी कभी ये समय आ जाता है जब नेता को अपना भय भी दूर करके जनता की बात सुननी पड़ेगी। आज ये समय आ गया है, हजारों बच्चे सड़क पे हैं, हजारों बच्चे इंडिया गेट पे हैं, हजारों बच्चे पूरे देश भर में बाहर हैं, जंतर मंतर में हैं, हर जगह हैं। मैम सरकार कह रही है डिस्कशन करने के लिए तैयार है, कलेक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, इसके खिलाफ। स्टूडेंट पर जो है पुलिस ने लाठियां बरसाई, कई स्टूडेंट फिर घायल हुए कल रात को, इस पर तो यही तो बात है, यही तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो,
क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो और सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उन पे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उन पे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे। सरकार और विपक्ष आमने सामने है एक जगह। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, महुआ मोइत्रा भी अब आ गई हैं, इस प्रदर्शन में शामिल हो गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब इसमें दिखाई दे रहे हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, रामगोपाल यादव दिखाई दे रहे हैं, पीछे सुप्रिया सुले दिखाई दे रही हैं। तो ये विपक्ष का प्रदर्शन है जिसमें सभी दल के नेता दिखाई दे रहे हैं। महुआ बाजी जो कि जेएमएम के नेता हैं वो भी दिखाई दे रही हैं इस तस्वीर में। अब देखिए, विपक्ष संसद में नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा कर रहा है, तो उस पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष पर अटैक किया है। नितिन नवीन ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल और पूरा विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, क्योंकि जब संसद में चर्चा होगी तो विपक्ष का दोहरा चरित्र सामने आ जाएगा। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा। बड़ी खबर आपको दे दी, नीट पर संसद में चर्चा पर रामगोपाल यादव ने भी बयान दिया। सरकार किसी को सुनने को तैयार नहीं है, युवाओं की बात नहीं सुन रही है सरकार, लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है, ये कहना है रामगोपाल यादव का। चर्चा के लिए तैयार, सुनने के लिए तैयार नहीं, क्या कहना चाहते? 2 मिनट किसी को सुनना नहीं चाहते, ये चर्चा करेंगे तो फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? क्यों नहीं युवाओं की बात सुन रहे हैं प्रधानमंत्री? युवाओं का भविष्य तो बर्बाद हो गया, लाखों का। इतने पेपर लीक हुए। अभी संबित जी ने आपको बताया, आज हम भाजपा और एनडीए के सांसद संसद भवन के बाहर इस विषय को लेकर खड़े हुए थे कि नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले। तो एक तरफ हमारी सरकार छात्रों के हितों के लिए संवेदनशील है और छात्रों को राजनीति की दृष्टि से नहीं देख रही है, शिक्षा व्यवस्था को उचित और व्यवस्थित करने के लिए प्रयत्नशील है और दोषियों को कठोरता के साथ दंड मिलने के लिए प्रयत्नशील है। दूसरी तरफ विपक्ष व्यवस्था की बजाय अराजकता के लिए प्रयत्नशील है और संवेदनशीलता की बजाय सत्ता लोलुप कुटिलता की दृष्टि से आगे चल रहा है। अतः बहुत स्पष्ट रूप से हम विपक्ष से कहना चाहेंगे, सदन में चर्चा करिए। जैसा कि अभी इन्होंने कहा, अब सदन प्रारंभ होने वाला है, आइए चर्चा करिए। उधर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि छोटे प्यादों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की जा रही है। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, देश के नौजवानों पर जुल्म हो रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएगी छोटे छोटे प्यादों को सजा देने के लिए। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा।